अब आया है, पिछले टर्म में आया है। ये बात समझ आएगी नहीं? तो बच्चों अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने एफओएच के सवालों की प्रैक्टिस इतनी कर ली होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इजीली सॉल्व करके वो समझ लेते हैं कि यार हमें एलोकेशन और ऑब्जॉर्प्शन तो आ गई, हमें एलोकेशन भी समझ आ गई, अपॉर्चनमेंट भी समझ आ गई, प्राइमरी भी आ गई, सेकेंडरी भी आ गई। ये बात में लगी है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो नहीं पता, और वहां पे वो गलती कर जाते हैं। तो आई कैप इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार ये वाला बच्चा जो है ना, ये एवरेज स्टूडेंट है जिसने सिर्फ एफओएच की अपॉर्चनमेंट समझी हुई है, लेकिन ये वाला जो बच्चा है ना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्योंकि उसको अपॉर्चनमेंट करने के बाद, रेट निकालने के बाद क्या करना होता है उसको वो भी पता है। तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि पास होने वाले बच्चे कौन से हैं, फेल होने वाले बच्चे कौन। ये पॉइंट समझ आ गया? तो आपने ड्यूरिंग द क्लासेस जो सबसे ज्यादा चीज जिस पे फोकस की होती है ना, वो अपॉर्चनमेंट है, जो आपने फोकस कर ली होती है अच्छी तरह। लेकिन उस अपॉर्चनमेंट के बाद उसका क्या करना है वो आपको आईकैप के पास पेपर से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पास पेपर का सवाल उस वक्त बच्चा कर रहा होता है जब सारे टॉपिक पढ़ चुके होते हैं, और आईकैप का सवाल भी ऐसे ही बनता है क्योंकि आईकैप को पता है जो बच्चा पेपर में आके बैठा उसने सारे टॉपिक क्या किए होंगे, पढ़ लिए होंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा जी बच्चों, अब सवाल देखते हैं। फैसल एंटरप्राइज लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, ईच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन ए सेपरेट डिपार्टमेंट। अब ये एक नया ट्विस्ट है। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 3 प्रोडक्ट। वो कहता है हर प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट बनता है। इसका मतलब है वो प्रोडक्ट अगर डिपार्टमेंट ए में बन रहा है तो वो बी में या सी में नहीं जाता होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट बी में बनता है तो वो ए या सी में नहीं जाता होगा। इससे पहले हमारे दिमाग में जो परसेप्शन है एफओएच के बारे में वो ये है कि एक ही प्रोडक्ट बनता होगा और तीनों डिपार्टमेंट में जाता होगा। पहले कटिंग में जाता होगा, फिर असेंबली में जाता होगा, फिर उसके बाद फिनिशिंग में जाता होगा, फिर पैकिंग में जाता होगा। एक ही प्रोडक्ट घूम रहा है मार्केट में तमाम डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आई कि आपने वो परसेप्शन जो है ना बच्चे की थोड़ी सी चेंज की है कि भाईजान यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्ट बनते हैं और उनका दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वंस अगेन पेप्सी की। पेप्सी कंपनी है, उसमें पेप्सी बोतल एक डिपार्टमेंट बनती होगी, उस बोतल का लेज वाले डिपार्टमेंट में जाना जरूरी है क्या? उस बोतल में आलू डालने हैं? नहीं डालने। तो लेज बनाने का डिपार्टमेंट लेता होगा। अच्छा, लेज बनते हैं आलू की बेस पे, वहां पे रॉ मटेरियल आलू है। अब कुरकुरे जो है, कुरकुरे आलू की बेस पे नहीं बनते, उसका रॉ मटेरियल मकई है। बात में लगी कि नहीं लगी? तो कुरकुरे अपने डिपार्टमेंट में बन रहे होंगे, उसने दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाना। लेज अपने डिपार्टमेंट में बन रहे होंगे और पेप्सी अपने डिपार्टमेंट बननी होगी। तो हर डिपार्टमेंट का दूसरे से कोई लेना देना, और इन तीनों का मालिक जो है वो पेप्सी है, कंपनी पीछे से एक ही है। यहां तक की बात में लगी। तो बच्चों यहाँ पे बात यही हो रही है कि 3 डिपार्टमेंट है लेकिन तीनों में प्रोडक्ट 3 अलग अलग बन रहे हैं और वो प्रोडक्ट एक दूसरे के डिपार्टमेंट में नहीं जाते। ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो डिपार्टमेंट ए का जब आप एफओएच रेट निकालेंगे वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे लग रहा होगा, बी का जो रेट निकालेंगे वो सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट पे लग रहा होगा, पहले और तीसरे पे नहीं लग रहा होगा। सी का जो आप रेट निकालेंगे वो सिर्फ तीसरे प्रोडक्ट पे लगेगा, पहले दोनों पे लगाए नहीं लगेगा। यहाँ तक की बात में लगी? आपको पहले ये आइडिया हो जाना कि यार ये सवाल आया किस एंगल से है, और एफओएच में के टॉपिक में जो पॉसिबल सिनेरियो मैं पढ़ के गया हूं उसमें से किस सिनेरियो में आया है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी यार इसमें मैंने क्या क्या करना है। लेकिन अगर आप उसका ओरिजिनल ट्रेस बैक ना कर सके, यार मैंने इस तरह का सवाल किया भी था कि नहीं किया था, किया था तो उसमें मैंने क्या किया था मुझे काफी याद नहीं आ रहा, तो फिर चीजें जो है ना वो उसका एक दिमाग में एक फ्रेम बनाना कि यार कैसे 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 किस तरीके से मैंने सवाल कंप्लीट करना है, वो आप शुरू तो करने का सवाल लेकिन आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी? So each product is produced in a separate department. There are 2 service department, repair and maintenance and stores. Repair and maintenance and stores आ गए। अच्छा जी, ओके। सर्विस डिपार्टमेंट है बच्चों कितने? आवाज नहीं आई। 2। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं? 3। अच्छा, इंटरेक्ट मटेरियल और इंटरेक्ट लेबर, ये जो ऑलरेडी काम हुआ पड़ा है इसको कहते हैं एलोकेशन। ऐसी है, इसको क्या कहते हैं? एलोकेशन। और ये जो काम अभी हमने करना है इसको क्या कहते हैं? अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट करने के बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आएगा उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना होता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। ऐसी है, ये सारी बातें आपको पता है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ी सी। अच्छा जी, चलो वो 2 चीजें तो ऑलरेडी हैं। अब फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी कितनी है जी? 1520, इसको जरा करते हैं।
फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, नीचे बच्चों यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनमें से कोई एक बेस उठानी है आपने। क्या ख्याल है 1520 किस बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए? मशीन आर की बेस पे। कल फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी आया था यार, वो किस पे किया था? कल एरिया पे किया था, भला क्यों? हाँ जी, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किस बेसिस पे होना चाहिए था? किलोवाट आवर्स पे। वो नहीं है सवाल में, तो सवाल में नहीं था। तो कल हमने फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी को किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया था? एरिया पे। तो आज हम मशीन आर पे क्यों कर रहे हैं? कल फ्यूल नहीं था, देख रहे। कल सवाल हमने कौन सा किया था? सवाल का नाम क्या था, कुछ याद है? हाँ, कल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थी। फ्यूल कॉस्ट किसकी बेस पे हुई थी? मशीन आर की बेस पे हुई थी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लोर एरिया की बेस पे। अब ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो क्या करें? अब ये हम किस पे करेंगे बच्चों? मशीन आर की बेस पे ही करेंगे। यहां तक की बात समझ लगी? या कि अब दोबारा बात घुमाने की कोशिश कर रहा है? ठीक है। हाँ, अगर अलग अलग होते तो फ्यूल किस पे करते? मशीन आर की बेस पे, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लोर एरिया की बेस पे। चलो बहरहाल 1520 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जरा। 1520 को बच्चों डिवाइड करेंगे 19,000 पे, मल्टीप्लाई करें 5,000, 6,000, 8,000 पे। हाँ जी, क्या आंसर आता है? जल्दी स्पीड मारे। 1520 डिवाइडेड बाय 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, क्या रहेगा? 400। ओके जी, आगे 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से 480, फिर 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 पे 640। ठीक हो गया जी? अब 150 क्या चीज है? एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग। हाँ जी, ये किसकी बेस पे होगा? ये एरिया की बेस पे होना चाहिए। ठीक है जी। एसी शेसी और लाइटें बेसिकली चाहिए होंगी ना उधर भी, कि वो लोग जानवर हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कल हमारा मेन मसला यही था कि यार बिजली अगर सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी तो वो काम कैसे करेंगे? तो इसलिए हमने कल इलेक्ट्रिसिटी को किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? एरिया की बेस पे। यहाँ पे उसने बिजली अलहदा से हमें बता दी है, जो कि डिपार्टमेंट को चाहिए होगी। यहाँ तक की बात में लगी है? तो इसलिए बच्चों ये वाली चीज किस बेसिस पे एलोकेट होगी? एरिया की बेस पे। तो 150 को डिवाइड करो 1000 पे, 150 डिवाइडेड बाय 1000 क्या आ जाएगा? 0.15। अब मल्टीप्लाई किससे करना है जी? 30 आ जाएगा, 45, आगे 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 60, आगे 9 और 6। ठीक हो गया जी? डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस मशीन किस पे करेंगे जी? मशीन आवर्स 150 को डिवाइड कर दें 19,000 पे, ये आता है। मल्टीप्लाई कर दें किससे? 5,000 से। ये क्या? अच्छा 665 है। 665 डिवाइडेड बाय 19, 0.035 है। इसको मल्टीप्लाई कर दे 5,000 से, 175।
फिर 0.035 मल्टीप्लाइड बाई 6000, 210, 280, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही है। ये 50 क्या है जी, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस बिल्डिंग, किस बेस पे, एरिया की बेस पे। हाँ जी, 50 को किस पे डिवाइड करना बच्चों, हाँ जी 1000 पे, तो मल्टीप्लाई करना 200 से, 10, 15, 20, स्पीड मारो 3, तो इनको वैसे टोटल करके देखो 50 बनता भी है कि नहीं, मतलब 48 बनता है। अच्छा जी, ये आई कैप ने एक हरकत की है, इससे पहले भी आई कैप ने ये वाली हरकत की है, अदर इंश्योरेंस। अब ये नहीं समझ आ रहा है ये इंश्योरेंस किस चीज की हो सकती है, दिमाग इस्तेमाल करना है बच्चों आपने। मशीन की इंश्योरेंस हो चुकी है और बिल्डिंग इंश्योरेंस भी हो चुकी है, क्या आपको लगता है ये बिजली की इंश्योरेंस होगी और लेबर की इंश्योरेंस होगी? लेबर की इंश्योरेंस तो नहीं होगी ना, बिजली की इंश्योरेंस होगी, किस चीज की इंश्योरेंस हो सकती है, ये रॉ मटेरियल की इंश्योरेंस हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे आई कैप कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की कॉमन सेंस यूज की जाए कि यार बिल्डिंग और मशीन की तो कवर हो चुकी है, पीछे जो बाकी इंश्योरेंस होगी वो किस चीज की होगी, समझिए ना। एरिया की इंश्योरेंस नहीं ना होती, एरिया की बेटा बिल्डिंग इंश्योरेंस हो चुकी है, मशीन और मशीन की इंश्योरेंस हो चुकी है, लेबर की नहीं होती। पीछे क्या बच गया, क्योंकि लेबर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, लेबर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हम लेबर से जो काम लेते हैं उसके जो पैसे बनते हैं उन पैसों में से कुछ पैसे काट के लेबर की इंश्योरेंस करवाते हैं। इसका मतलब है लेबर की इंश्योरेंस हम अपने सर पे कभी नहीं लेते। नहीं समझ आ रही, लेबर का फंस गया, लेबर है काम करती है हमारे पास, उसका 50,000 का महीने का सैलरी का बिल बन गया, उस 50 में से 100,000 रुपया काटेंगे, 49 उसको दे देंगे, 1000 रुपये की इंश्योरेंस करवा देंगे। तो जो 1000 रुपये हमने पे किया अपने पल्ले से पे किया नहीं, तो लेबर की सैलरी में से काट के पे किया, तो लेबर की इंश्योरेंस हमारा खर्चा नहीं होती, वो लेबर की इंश्योरेंस लेबर की सैलरी में से होती। बात समझ आ गई? अच्छा, तो बच्चों मटेरियल की इंश्योरेंस फिर हमारी अगली कैटेगरी होगी। 270 को डिवाइड किस पे करेंगे, 1,35,000 पे डिवाइड करें और 60,000 से मल्टीप्लाई करें, 120, 90, 60 है। अच्छा जी, अब बच्चों इनका टोटल कर लें। इसका नाम क्या है जी, स्प्रिंग 2023। अच्छा जी, यहाँ पे एक टेबल बनेगा, अपोर्शन ओवरहेड, अच्छा जी, यहाँ पे मुझे बताया जरा क्या क्या वैल्यू आती है बच्चों, इसका टोटल करें जी, डिपार्टमेंट ए का। $1075 इसका,
है 1290, यकीन नहीं आ रहा। चेक कर लो भी, चेक करो, शाबाश। ये ऊपर वाली वैल्यू भी जमा की है। अच्छा जी, अगली वैल्यूज। शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड मारे। 1330। नेक्स्ट। नेक्स्ट 58। अब बच्चों मसला जाएगा इन दोनों का, ऐसी है तो यहाँ पे लिख लेते नहीं 1075 1290 1330 100258। अब बच्चों आपने करनी है सेकेंडरी पोर्शन में, ऐसी है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते नहीं। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या बताया हुआ है? FEL uses simultaneous equation method for apportioning service department cost to production department। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 1। अच्छा जी, लेट कॉस्ट ऑफ कौन सा जी, सर्विस डिपार्टमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज X। दूसरा कौन सा जी, स्टोर्स Y। तो बच्चों X जो बराबर है ना वो है 1002 के, और Y जो बराबर है वो किसके बराबर है? 58। यहाँ तक की बात में लगी। ये कल भी मैंने सिखाया था आपको, आज दोबारा से देख लें। अच्छा, रॉ मटेरियल सॉरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हमने X कहा है, ये X है और ये Y है। 25%, 30%, 35%। यहाँ पे कितना जाना है? 10%। लेकिन 10% जाना कहाँ पे है? स्टोर में। 10% लेना किसका है? रॉ मटेरियल नहीं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। शाबाश है। अब वंस अगेन दोबारा सोचो, ये 10% है किसका? X का या Y का? क्योंकि पेपर में आपसे ये गलती नहीं, ये 10% X का लेना है कि Y का लेना है? X का 10% है, जाना कहाँ पे है? Y में जाना। तो बच्चों इसका मतलब है चूंकि यहां जाना है तो 0.10X यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, ये पेपर में आपसे गलती होनी है अगर आपने केयरफुली चीजों को ना समझा। अब ये 20% है, लेकिन ये 20% किसकी एलोकेशन हो रही है? Y की। लेकिन जा कहाँ रही है? रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल में आई में चेक करना है। हाँ जी, क्या करेंगे जी यहाँ पे? 0.2, लेकिन किसका? Y। ठीक है जी, इसको रीअरेंज कर लो। X माइनस 0.20Y इज इक्वल टू 1002, और माइनस 0.10X प्लस Y इज इक्वल टू 58। कैलकुलेटर निकाल लो। A की जगह क्या पुट करेंगे? 1। B की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस 0.2, और C की जगह क्या पुट करेंगे? 1002। फिर A की जगह माइनस 0.1, B की जगह 1 और C की जगह 58। ये क्या आ गया जी? X की वैल्यू क्या आ गई है जी? 1034, और Y की वैल्यू क्या आ गई है जी? 161। ठीक है जी, इनमें से एक वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन में थोड़ी सी ज्यादा होगी, 161 की जगह 162 करना पड़ जाएगा, वो देख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब जो सबसे पहला पॉइंट है 1034 यहां से माइनस करेंगे। ठीक है जी,
ये 1034 किसका है? रिसर्च एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ना? अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है? 25, 30, 35 और 10। इसका 25% लें। 25, 30, 35 और 10। हाँ जी, 258 यहाँ पे क्या? यहाँ पे है 362। यहाँ पे क्या बचा है? 103 के बाद क्या आता है? अच्छा, 362 के बाद क्या आता है? इन तीनों में से किसी के साथ 0.5 से ऊपर कोई फिगर आती है? किसके साथ? चलो इसको 259 कर देते हैं। ठीक हो गया? अब ठीक है। अच्छा, 103 और 58 को टोटल करें क्या बनता है? और 161 ही यहां से माइनस करना। ये निकाला था ना 161। हाँ जी, तो स्टोर है। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? 30, 25, 25 और 20। 30, 25, 25 और 20। हाँ जी, 48। नेक्स्ट है 40, 240 और यहाँ पे ये बच्चों जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसको टोटल करना क्या? क्या कह रहा है? देख ले, शाबाश शाबाश शाबाश, टोटल निकालें। किसका? 1383 1640 1732। ठीक हो गया जी? ये बच्चों आपके क्या आ गए? टोटल एफएच आ गए। डिपार्टमेंट कैसी है? अच्छा जी, अब उसने नीचे पढ़े जरा, यहाँ पे उसने बताया होगा कि किस बेसिस पे एलोकेट होने हैं। नहीं बताया उसने? बहुत अच्छी बात है, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। अब ये जो ओवरहेड लगे होंगे, इस ओवरहेड को हम आगे लेके चलने, कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है, आपको पता है ओवरहेड की 6 बेसिस होती हैं। कितनी बेसिस होती हैं? एक होता है पर लेबर आर, एक होता है ओवरहेड पर मशीन आर, एक होता है ओवरहेड पर यूनिट। तो खोपे याद करो, मेरे शक्ल के देखो, 6 के 6 पढ़ाए हैं मैंने आपको। कम से कम तुसी तो याद करो, तुसी तो मेरे को पढ़े हुए हो गधो। कहाँ पढ़ाया था मैंने ये? रजिस्टर कहाँ है? शाबाश शाबाश। ये देखो, एफएच रेट पर यूनिट, एफएच रेट पर लेबर आर, एफएच रेट पर मशीन आर। 3 हो गए पर वाली बेसिस जिसमें बटा आता है, और 3 जो है वो परसेंटेज वाली बेसिस है। कौन कौन सी? परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये 6 टोटल बेसिस होती हैं। तो अगर आई कैप ने कुछ नहीं बताया हमें इस सवाल में, तो हम फिर अज्यूम करेंगे कि इस सवाल में ये जो एफएच है, कॉमन सेंस यही कहती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे क्या कर दे, एलोकेट कर दे। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक ही यूनिट बन रहा है, दूसरा तो बन ही नहीं रहा। नहीं बात समझ रहे? एक डिपार्टमेंट में एक ही यूनिट बना, दूसरा नहीं बन रहा। मतलब ये वाला यूनिट है, क्या ये वाले यूनिट यहाँ पे बन रहे होंगे? तो इस यूनिट पे दूसरे डिपार्टमेंट का तो खर्चा नहीं आना। अच्छा,
अब यहां पे आई कि आपने एक और टेक्निकल जो है ना पॉइंट डिस्कस किया है कि भाईजान डिवाइड किस पे करना है। अब आपको पता होना चाहिए एफओएच के जो खर्चे हैं उन यूनिट्स पे लगेंगे जो सेल हुए हैं या उन यूनिट्स पे लगेंगे जो प्रोड्यूस हुए हैं। प्रोड्यूस हुए हैं क्योंकि प्रोड्यूस होके आगे फिनिश गुड स्टोर में पड़े रहे, एक भी यूनिट सेल ना हो, प्रोडक्शन तो हुई है, खर्चा तो आया, बिजली का बिल तो पड़ा हमें, मशीन के ऊपर फ्यूल तो लगा है ना, तो सेल चाहे एक भी यूनिट ना हो। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे खर्चे हुए हैं, सेल पे खर्चे नहीं हुए। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश गुड दिए हुए हैं। तो यहां से आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकालने हैं, निकाल सकते हैं। अब आपने दिमाग में प्रोसेस कॉस्टिंग लेके आए, जरा क्या लेके आए, अब बोलो तो सही, प्रोसेस कॉस्टिंग लेके आए बच्चों। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस और फिनिश गुड्स का बैलेंस ये लेके आएंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस के इंफॉर्मेशन आ जाएगी। प्रोडक्शन किस पे डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे बच्चों, 5,000 पे। और ये देख लो देख लो देख लो, शाबाश, गलत ना करवा देना। ये तो पता ना प्लस माइनस किसको करना है। 5,000 है, ना कर यार ना कर। 6,000 यार, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ऑनलाइन बच्चे अकलमंद ने यार। तूने 5,000 दसे झूठे, हट फिल्म। तूने कहा इसका भी 5,000 है। अगला इसका अगले का बताया था, फिर कैलकुलेट क्यों कर रहा, मान गया अपने मुंह, मान गया ना कि गलत हो गया, मानते नहीं है। चले 4500 जमा 2,000 कितना हो गया, 6,500 माइनस 2,500 4,000। अब यहाँ पे निकलेगा जी पर यूनिट एफओएच रेट। हाँ जी क्या क्या, तो नहीं की थी है। क्या आंसर आएगा बच्चों, 4। नेक्स्ट 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 पा दे पा दे, कैलकुलेटर तो पा दे, तेरा तेरी पुरानी दुश्मनी है, कैलकुलेटर दोनों फुफो ने लगा देता है तवीज आगे करके, है ना। 276 है, ये 276 है ना। अच्छा दूसरा क्या, और ये 4 3 3 बस एग्जैक्ट। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालनी है यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ पेपर 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ यार तुम। हाँ जी, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जी,
ए बी सी। सबसे पहले बच्चों रॉ मटेरियल आएगा। अच्छा जी, रॉ मटेरियल की बच्चों यहाँ पे उसने बता दिया है, रॉ मटेरियल लेबर आर कंज्यूम इवनली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसी है, किधर दिया हुआ? ये रॉ मटेरियल कॉस्ट उसने दी हुई है, नजर आ रहा है आपको? 60, 45 और 30। ठीक हो गई? अच्छा जी, उसके बाद उसने लेबर आर दिए हैं कि अमाउंट ऑफ लेबर दिए हैं? आर्स हैं। अच्छा आगे पढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 300 पर आवर। तो डायरेक्ट लेबर कैसे निकल आएगी बच्चों? आर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, ऐसी है। आर्स बच्चों कितने हैं जी? 2000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 300 के साथ। करें करें, शाबाश। 2000 मल्टीप्लाई बाय 300। की करी जान दे। 2000 300, 600 आ जाएगा। और बी 3000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। नेक्स्ट। अच्छा, रॉ मटेरियल हो गया और डायरेक्ट लेबर हो गया, और एफ एच आ जाएंगे अब। एफ एच अप्लाइड, ऐसी है ना? अच्छा, एफ एच अप्लाइड आपने जो निकाला है ऊपर, ये 276.6, ये पर यूनिट है या पर आर है या पर मशीन आ रहा है, क्या है? ये पर यूनिट है। इसको नंबर ऑफ यूनिट से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी है। कौन से वाले? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया? तो बच्चों 276 को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, इसके कितने यूनिट थे? 5000, इसके 6000 और इसके 4000। ठीक हो गया? तो 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे? तो मेरा ख्याल है यही आ जाएगा, 1383। और फिर 1640, फिर 1732। ये आ जाएगी बच्चों टोटल कॉस्ट आपकी। क्या आती है? 61983। नेक्स्ट। 47540। नेक्स्ट। 32932। ठीक है? अब उसने टोटल कॉस्ट मांगी थी कि पर यूनिट? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो अब इसको वन सेकेंड नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे। इसके कितने यूनिट थे? 6000, इसके 5000, इसके 4000। कॉस्ट पर यूनिट, अशारिया। अच्छा जी,
7923.33 नेक्स्ट 8233 ठीक है जी। ये स्प्रिंग 2023 का सवाल है जी। है क्या आवाज नहीं आई? हाँ हाँ देखें, आप ना निकालें, रेट ना निकालें। देखिए हमें रेट निकालने की जरूरत भी नहीं है। सोचो जरा, रेट निकालने की जरूरत है? हमने कहीं रेट इस्तेमाल किया है? सोचो, चलो हमें क्या चाहिए? टोटल ओवरहेड्स। वो टोटल ओवरहेड हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, ये जरा देख लो। ठीक हो गया? हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए थी, वो तो आपको समझाने के लिए ओवरहेड पर यूनिट हमने निकाला है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप उसको टोटल ओवरहेड ही रखें और वहां से आप उसको टोटल कॉस्ट में जमा करके एंड में जाके कॉस्ट पर यूनिट निकालें। अब आप कॉमन सेंस यूज करें, क्या इसके अंदर 1383 है कि नहीं है? इसके अंदर 1383 है ना। अब वो 1383 किस पे डिवाइड हो रहा है? 5000 पे डिवाइड हो रहा है। लेबर आर पे तो डिवाइड नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो यूनिट्स पे डिवाइड हुआ। ठीक है, तो अब ऊपर आपको नहीं समझ आ रही कि सर वो उस पर क्यों डिवाइड किया है, ठीक है कोई मसला नहीं, ना डिवाइड करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही होना है जो हमने ऊपर किया था। ऊपर ना करें, नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर जी? अब बच्चों ये इस तरह का सवाल आपको समझ आ गया कि एफ एच, कल हमने जो सवाल पढ़ा था उसमें क्या था कि आपने एफ एच रेट निकाला, सिंगल एफ एच रेट निकाला था, फिर डिपार्टमेंट वाइज एफ एच रेट निकाला। ठीक हो गया? अच्छा, और उसके बाद फिर हमने क्या किया था बच्चों, आज हमने पढ़ा है कि एफ एच रेट के साथ साथ आपने एक और काम भी करना है। वो क्या है? कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है। और कल वाला सवाल जो मैंने करवाया था ना बच्चों, उसकी बेस पे एक सवाल बहुत आला किस्म का आया है आटम 2022 में, वो जरा करते हैं।